Welcome into the world of international relations. Today I am very excited because आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉर्गेंथाउ के 6 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने रियलिज्म के हवाले से अपनी सेमिनल किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के अंदर शामिल किए। मॉर्गेंथाउ की ये किताब बहुत आउटस्टैंडिंग है जिसने बुनियाद रखी क्लासिकल रियलिज्म की और 1948 के अंदर ये पब्लिश होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो फर्स्ट एडिशन था उसके अंदर ये प्रिंसिपल्स शामिल नहीं किए गए। मॉर्गेंथाउ ने अपनी बुक के सेकंड एडिशन जो 1954 के अंदर पब्लिश हुआ उसके अंदर इन प्रिंसिपल्स को शामिल किया। वजह क्या है इसको मैंने बहुत यूट्यूब पे ढूंढा, मुझे नहीं मिली जस्टिफिकेशन, रीज़न नहीं मिला कि सेकंड एडिशन में उन्होंने इन पॉइंट्स को क्यों शामिल किया। आप भी यूट्यूब पे सर्च करें, लेकिन ये नहीं है कि आप मेरी वीडियो मुझे कमेंट में पोस्ट कर दें और कहें देखें सर ये तो यहाँ बात हुई है, आपने कहा कि यूट्यूब पे नहीं है। चले, आई एम जस्ट जोकिंग। मॉर्गेंथाउ ने अपनी किताब को पब्लिश करवाया तो उस टाइम अमेरिका में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा था। बिहेवियरल अप्रोच जो थी उसको लोग तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे थे और सोशल स्टडीज़ को भी साइंटिफिक वे पर स्टडी किया जा रहा था और कोशिश ये की जा रही थी कि ऐसे लॉज डेवलप किए जाएं, पैटर्न्स डेवलप किए जाएं कि जिसके थ्रू हम सोशल वर्ल्ड को भी प्रेडिक्ट कर सकें। तो इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन से मॉर्गेंथाउ इम्प्रेस हुए और 1954 के अंदर सेकंड एडिशन में उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। तो इनमें से पहला जो प्रिंसिपल है कि पॉलिटिक्स गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज, कि जो सियासत है उसे आप लॉज के थ्रू गवर्न कर सकते हैं। इन्होंने बता दिया इस प्रिंसिपल में कि ह्यूमन नेचर फिक्स्ड है, उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है और चूंकि ह्यूमन नेचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है तो ऐसे लॉज को डेवलप किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है जिसके थ्रू हम पॉलिटिक्स को गवर्न भी करें और पॉलिटिक्स के अंदर हम प्रिडिक्टेबिलिटी को भी लाएं। दूसरा जो लॉ है, दूसरा प्रिंसिपल, वो इस पहले से ही एसोसिएटेड है, यानी मॉर्गेंथाउ ने एक ऑब्जेक्टिव लॉ बता दिया कि नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ पावर। दो बातें की, एक तो हर मुल्क जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट से कंसर्न होता है, उसको इंश्योर करता है, और नेशनल इंटरेस्ट है क्या, इसे कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो मॉर्गेंथाउ ने ये लॉ दिया कि नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ पावर। जब भी कोई मुल्क नेशनल इंटरेस्ट की बात करेगा तो आप समझ जाएं कि वो अपनी पावर को इंक्रीज करने के बारे में बात कर रहा है, सोच रहा है। तीसरा प्रिंसिपल रियलिज्म का जो इन दो प्रिंसिपल्स के साथ एसोसिएटेड है, आप मिलाकर देखेंगे, वो ये है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो फिक्स नहीं होता। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। जैसे मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया, कुछ ममालिक अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं थ्रू मिलिट्री अलायंसेस और कुछ का पावर बढ़ाने का तरीका ये है कि वो अपने मिलिट्री बजट को बढ़ाते हैं जिसके नतीजे में उनकी पावर बढ़ती है। कुछ ममालिक के नज़दीक पावर जो है उसका मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करना है और कुछ ममालिक जो हैं वो अपनी इकोनॉमिक पावर को असल पावर समझते हैं, उनका मेन गोल ये है। तो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहता है। एक टाइम था सोवियत यूनियन, अमेरिका एक दूसरे के अगेंस्ट थे, और एक वो टाइम भी था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले कि दोनों ने मिलकर जर्मनी का मुकाबला किया। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, नेशनल इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। फोर्थ प्रिंसिपल जो मॉर्गेंथाउ ने डिस्कस किया बहुत इंटरेस्टिंग है, और याद रखें फोर्थ और फिफ्थ को आपने एक कॉन्टेक्स्ट में देखना है। फोर्थ प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो यूनिवर्सल मोरालिटी है उसकी बेस पर आप स्टेट एक्शंस को डिफाइन नहीं कर सकते, आप असेस नहीं कर सकते। आप यूनिवर्सल मोरालिटी की बेस पर स्टेट एक्शंस को जज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर सच बोलना एक यूनिवर्सल रियलिटी है, एक यूनिवर्सल मॉरल रियलिटी है, एथिक्स का हिस्सा है।
और झूठ बोलना जो है उसे इमोरल समझा जाता है। अब कोई स्टेट अगर झूठ बोलती है अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि फोर्थ प्रिंसिपल यही कहता है, यूनिवर्सल मॉरलिटी की बेस पर आप स्टेट एक्शंस को जज नहीं कर सकते। या कोई मुल्क इन्वेट कर देता है किसी कंट्री को, तो आप ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करेंगे कि देखिए ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है, क्योंकि यूनिवर्सल मॉरलिटी डिफरेंट है। उसकी बेस पर आप स्टेट एक्शंस को डिफाइन नहीं कर सकते। फिफ्थ प्रिंसिपल ये कहता है कि इंटरनेशनल मॉरलिटी, यूनिवर्सल मॉरलिटी और डोमेस्टिक मॉरलिटी और मॉरल इंस्पिरेशन में डिफरेंस है। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हो सकता है एक चीज़ जो है वो स्टेट के अंदर इमोरल समझी जाए, गैर अखलाकी समझी जाए, लेकिन इंटरनेशनल एथिक्स के अंदर या इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर वो अखलाकी काउंट की जाए। और इसके बरक्स भी हो सकता है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में एक चीज़ एथिकल है लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर वो इनएथिकल हो जाए। तो दोनों की आपस में आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इकट्ठी नहीं है। दोनों को आप एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते, यूनिवर्सल मॉरलिटी और डोमेस्टिक मॉरल इंस्पिरेशन को। फ़र्ज़ करें कोई मुल्क जो है वो किसी मुल्क को इस वजह से इन्वेट कर दे कि वो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर लोगों के राइट्स को वायलेट कर रहा है। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों के राइट्स स्टेट वायलेट करती है, इंडिया पाकिस्तान को इन्वेट कर दे ये कहते हुए कि चूंकि आपने ह्यूमन राइट्स के वायलेशन किया है तो हम आपको थ्रेट करेंगे। ये इंस्पिरेशन नहीं बन सकती किसी स्टेट के डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करना, क्योंकि डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। वहाँ एक सॉवरेन एंटिटी मौजूद होती है जो मॉरलिटी की भी जिम्मेदार होती है, और ये स्टेट ने डिसाइड करना होता है क्या मॉरल है और क्या इमोरल है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कोई और स्टेट इस स्टेट के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करते हुए नहीं डिसाइड करेगी व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। तो ये आपने फोर्थ और फिफ्थ को मिलाकर देखना है, एक कॉन्टेक्स्ट में देखना है, लेकिन इनको मिक्स अप नहीं कर देना। और सिक्स प्रिंसिपल जो मॉर्गेंथाउ ने दिया, उन्होंने बात की कि जो पॉलिटिक्स है ये एक ऑटोनोमस स्फीयर है, यानी पॉलिटिक्स को आप अलग से एक इसकी अपनी फील्ड के अंदर स्टडी करेंगे। जिस तरह इकोनॉमिक्स की अपनी एक ऑटोनोमस फील्ड है, लॉ की अपनी एक ऑटोनोमस फील्ड है, इसी तरह आप पॉलिटिक्स को भी इंडिपेंडेंटली जज करेंगे। अब कोई लॉ का बंदा आए या मॉरल फिलॉसफी का बंदा आए और वो आके जज करे कि स्टेट ने ये चीज़ अच्छी की है या बुरी की है, तो मॉर्गेंथाउ कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ही स्टेट एक्शंस को जज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि हर फील्ड ऑटोनोमस है और किसी एक फील्ड को दूसरी फील्ड के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नई थ्योरी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।